एक तरफ है इसराइल, दूसरी तरफ है ईरान और बीच में फंसा है पूरा मिडिल ईस्ट। दुनिया की सबसे पुरानी दुश्मनी आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि मिसाइल सीधा बॉर्डर पार जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो रहा है, पर असल में ये हुआ क्या? ये सब शुरू किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सही में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? Breaking news in the Middle East and now escalating fears of an all-out war. Strikes are part of Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे, जहां इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे थे। अब इसको समझने के लिए हमें पिछले साल अप्रैल में जाना पड़ेगा, जहां ईरान ने पहली बार सीधा इजराइल पर मिसाइल अटैक करा था। इजराइल ने जवाब भी दिया था, खुद ईरान के अंदर जाकर हमला करा था, और ऐसा पहली बार हुआ था। इसकी वजह से दुनिया का जो टेंशन था वो आसमान छू गया था। पर ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, इसके पीछे 40 सालों के जख्म, रिलीजियस हेट्रेड और एक ऐसी दुश्मनी जो शायद दुनिया को एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा रही है। ईरान दरअसल 1979 से इजराइल का दुश्मन है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान के नए लीडर्स ने कहा कि इजराइल एक शैतानी स्टेट है। तब से लेकर आज तक ईरान हर प्लेटफॉर्म पर कहता आया है कि इजराइल शुड बी वाइप्ड ऑफ द मैप। इजराइल एक छोटा सा देश है, पर दुनिया का सबसे ज्यादा हाईटेक मिलिट्री और इंटेलिजेंस नेटवर्क रखता है। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक को मात दे दी थी। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये एक शैडो वॉर बन चुकी है अभी। ईरान कभी डायरेक्टली इजराइल से नहीं लड़ता है, पर उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। गाजा में हमस, लेबनान में हिजबुल्ला, येमेन में हाउथी रिबेल्स। इन ग्रुप्स को ईरान पैसा, वेपन्स और ट्रेनिंग देता है। ये ही ग्रुप्स हैं जो इजराइल पर रॉकेट्स बरसाते हैं। इजराइल भी चुप नहीं बैठता है। हर हफ्ते इजराइल सीरिया में ईरानियन बेसिस पे एयर स्ट्राइक करता है। ये एक नो डिक्लेरेशन वॉर चल रही है, जो ना जाने कब तक खींची जाएगी या इसका अंत क्या होगा। अगर हम रीसेंट टॉपिक्स की बात करें तो ईरान कह रहा है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है, लेकिन इजराइल को डर ये है कि शायद ये सिर्फ एक कवर है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। इजराइल के पीएम ने कहा, हम ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो। स्टुक्सेट नाम का साइबर वायरस जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को स्लो कर गया, वो भी एलिजेडली इजराइल और यूएसए ने बनाया था। अब जब ईरान इतना आगे बढ़ चुका है, तो इजराइल ओपनली ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है। इस वॉर का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन अप्रैल 2024 में हुआ था, जब इजराइल ने ईरान के सीरिया में एम्बेसी पे अटैक किया और ईरान ने जवाब दिया डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन अटैक के साथ। वर्ल्ड के लिए ग्रेट अलर्ट मोमेंट था। दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन्स एक्टिव हो गए थे। इजराइल ने मिसाइल्स इंटरसेप्ट करे, लेकिन तुरंत जवाब दिया और ईरान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई। ये ऑफिशियल वॉर नहीं थी, पर ये असली वॉर से कम भी नहीं थी। यूएस, चाइना, रशिया सब ये टेंशंस देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अगर फुल ब्लोन वॉर हुआ तो ऑयल सप्लाई, इकोनॉमी और ग्लोबल पीस सब कुछ कोलैप्स हो सकता है। हाल ही में सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश भी इजराइल की साइड पे आ चुके हैं, जो कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? शायद नहीं, पर यह बात तो तय है कि हम सब एक वर्ल्ड वॉर के दरवाजे पे जरूर खड़े हैं। इजराइल और ईरान का ये कन्फ्लिक्ट एक वार्निंग है कि जब आइडियोलॉजीज क्रैश करती हैं तो इनोसेंट लोग ही मारे जाते हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये वॉर फुल स्केल बनेगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और डीप एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।